स्टडी IQ IAS, आपका सिलेक्शन हमारा मिशन। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं डॉक्टर पंकज मिश्रा और स्वागत है आपका स्टडी IQ IAS पर। दोस्तों, इंटरनेशनल पॉलिटिक्स में जो दोस्ती होती है वो भावनाओं से नहीं, इंटरेस्ट से चलती है। डोनाल्ड ट्रंप ने इंटरनेशनल सोलर अलायंस को अननेसेसरी और वेस्टफुल कहा है और इसके साथ साथ अमेरिका 66 ऑर्गेनाइजेशन 66 ऑर्गेनाइजेशन और ट्रीटी से खुद को अलग कर रहा है, जिनमें से 31 केवल और केवल यूएन से एसोसिएटेड है। हमारे लिए यहां पर एक बड़ा मुद्दा यह समझना भी है कि इंटरनेशनल सोलर अलायंस, जिसको वो अननेसेसरी और वेस्टफुल कह रहे हैं, वास्तव में वो उस सोच को हम पर हमला करने की कोशिश कर रहे हैं जिसके सहारे भारत खुद को ग्लोबल साउथ का नेता बनाने की कोशिश कर रहा था। आईएसए केवल सोलर पैनल्स का गठबंधन नहीं था, यह न्यू वर्ल्ड ऑर्डर में भारत की पहली बड़ी संस्थागत कूटनीतिक पहचान थी। और अब सवाल यह नहीं है कि अमेरिका ने आईएसए क्यों छोड़ा, सवाल यह है कि अगर आज क्लाइमेट अलायंस बेकार है तो क्या कल क्वाड जैसा सुरक्षा मंच भी एब्सोल्यूट बता करके खत्म किया जा सकता है। शुरू करते हैं आज की बात को, लेकिन सबसे पहले हम आपको अपना टेलीग्राम चैनल और इंस्टाग्राम, जो कि हमारे यूपीएससी मेंटर पंकज सर के नाम से है, वो बता देता हूं। आप चाहे तो इसे ज्वाइन कर सकते हैं। महत्वपूर्ण रूप से हमें यह समझना होगा कि आईएसए इंटरनेशनल सोलर अलायंस केवल अकेला मामला नहीं है। डोनाल्ड ट्रंप के आदेश पर अमेरिका ने एक साथ 66 अंतरराष्ट्रीय संगठनों और संधियों से बाहर निकलने का फैसला किया है। इन 66 में कौन कौन है यह भी देखिएगा। 31 यूनाइटेड नेशन या यूएन लिंक्ड बॉडीज हैं, जिसमें क्लाइमेट, हेल्थ, एजुकेशन, लेबर और डेवलपमेंट से जुड़े संगठन और मल्टीलेटरल ट्रीटीज हैं। कोऑपरेटिव प्लेटफॉर्म्स हैं, इनमें से जैसे आपका इंटरनेशनल सोलर अलायंस भी है, क्लाइमेट और एनवायरनमेंट से जुड़े हुए मंच हैं, डेवलपमेंट फाइनेंसिंग से जुड़े हुए और कैपेसिटी बिल्डिंग संस्थान हैं, ह्यूमन राइट्स, लेबर स्टैंडर्ड से जुड़ी हुई बॉडीज हैं। अमेरिकी प्रशासन ने इन सबको एक ही श्रेणी में डाल दिया है, रिडंडेंट, मिसमैनेज्ड, अननेसेसरी, वेस्टफुल। अब यह कोई बजट रिफॉर्म नहीं है जो अमेरिका कर रहा है, यह वास्तव में एक एग्रेसिव यूनिलैटरलिज्म है। मतलब जो मंच हमारे एजेंडे से सीधे सर्व नहीं कर रहा है, एजेंडे को सीधे सर्व नहीं कर रहा है, वो हमारे लिए पूरी तरीके से फालतू है। आईएसए का मुद्दा हमारे लिए बहुत सेंसिटिव है, इंटरनेशनल सोलर अलायंस का, क्योंकि ये हमारे बहुत कोर फॉरेन पॉलिसी का अंग है। देखिए, आईएसए का जो हेड ऑफिस है वो भारत में गुरुग्राम में है। इसके 120 से ज्यादा सदस्य देश हैं। इसका नेतृत्व भारत और फ्रांस मिलकर करते हैं। ग्लोबल साउथ को सस्ती और सुलभ ऊर्जा उपलब्ध कराने के उद्देश्य से इसका गठन किया गया। अमेरिका ने आईएसए को कभी भारी फंडिंग नहीं दी है। 2021 में ही इसको ज्वाइन किया था और फिर भी आपराधिक दस्तावेज में इसके लिए जो लिखा गया है वो है कि ये थ्रेट टू अमेरिकन सॉवरेनिटी है। सवाल यह उठता है कि जिस संगठन में आपका ना पैसा लगा है ना नियंत्रण है, वह आपकी संप्रभुता के लिए खतरा कैसे हो सकता है। तो कड़वा सच यह है कि हमला आईएसए पर है ही नहीं, हमला है भारत की नेतृत्वकारी भूमिका पर। और संदेश साफ है कि ग्लोबल साउथ का नेतृत्व भारत को नहीं करने दिया जाएगा और अमेरिका की यह सीधी पॉलिसी है। अब बहुत महत्वपूर्ण रूप से हमें यह समझना होगा, एक भ्रम है, उस भ्रम को तोड़ना भी जरूरी है कि यह फैसला जो क्लाइमेट का स्केप्टिसिज्म है उससे रिलेटेड नहीं है, कॉस्ट कटिंग एक्सरसाइज भी नहीं है। क्योंकि उसी अमेरिका ने अपना डिफेंस बजट जो है 1.5 ट्रिलियन डॉलर तक बढ़ाने का ऐलान किया है। तो असली डॉक्ट्रिन है क्या जिस पर अमेरिका काम कर रहा है? वो है ट्रांसैक्शनल रियलिज्म, जहां पर सॉफ्ट पावर को बोझ माना जा रहा है, मल्टीलेटरल इंस्टीट्यूशंस को झंझट माना जा रहा है, हार्ड पावर को ही असली ताकत माना जा रहा है। ट्रंप की भाषा में गठबंधन का कोई मूल्य नहीं है, बल्कि एक सब्सक्रिप्शन मॉडल है, जहां पर अगर आरओआई मिल रहा है तो जुड़े रहो, आरओआई नहीं मिल रहा है तो एग्जिट कर जाओ। यही ट्रंप का डॉक्ट्रिन है। अब इसी लेंस से हमें उस मामले को भी समझना चाहिए जो क्वाड है। क्यों? क्योंकि यह भी एक बहुत बड़ा इनिशिएटिव लॉन्च किया गया था अमेरिका के द्वारा भारत के साथ मिलकर के। देखिए, क्वाड के थोड़ा डीप डाउन समझने की कोशिश कीजिए। क्वाड कोई कानूनी संधि नहीं है, क्वाड की कोई स्थायी सचिवालय भी नहीं है, कोई बाइंडिंग ऑब्लिगेशन भी नहीं है। यह पूरी तरीके से क्वाड पॉलिटिकल विल पर निर्भर करता है, व्हाइट हाउस के मूड पर निर्भर करता है। अगर आईएसए जैसे फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन को एक आदेश से बेकार कहा जा सकता है तो कल ये क्यों नहीं कहा जा सकता है व्हाट इज क्वाड एनीवे। तो 2026 की सच्चाई यह है कि क्वाड की मीटिंग्स इरेगुलर हो चुकी हैं, इंस्टीट्यूशनल डेप्थ लगभग जीरो है और बिना स्ट्रक्चर के क्वाड क्या है? एक बेसिकली जेंटलमैन्स एग्रीमेंट है, जिसमें ध्यान रखिएगा कि आज की जियोपॉलिटिक्स में जेंटलमैन नहीं चलते, इंटरेस्ट कैलकुलेटर्स चलते हैं। और उसके हिसाब से क्वाड का ना सचिवालय, ना कोई संधि, ना कोई बाध्यकारी नियम, तो क्वाड का कोई सेंस है ही नहीं। क्वाड में बहुत बड़ी संस्थागत कमजोरियां हैं, अमेरिका ऐसा कह सकता है। अब
सबसे इंपॉर्टेंट बात, भारत का पक्ष। देखिए, भारत आज एक निर्णायक मोड़ पर खड़ा है। ऑप्शन एक ये है कि हम अमेरिका के यू टर्न को सहते रहे, जैसा अभी कर रहे हैं, टैरिफ, स्टेटमेंट्स, एग्जिस्ट, ये सब को हम लोग नॉर्मलाइज करते रहे। ये एक पहला ऑप्शन है जो अभी तक तो भारत फॉलो ही कर रहा है। दूसरा ऑप्शन यह है कि क्वाड के लिए इंस्टीट्यूशनल आर्मर की मांग कीजिए, साफ नियम बनाइए, एग्जिट आसान ना रहे और डोमेस्टिक अप्रूवल और प्रोसेस को जरूरी किया जाए। देखिए, भारत के लिए एक बहुत इंपॉर्टेंट है, आप भावनात्मक होने के बजाय प्रैक्टिकली सोचिए कि भारत के लिए रणनीतिक धैर्य जरूरी है, लेकिन रणनीतिक भोलापन आत्मघाती हो सकता है। तो भारत को एंटी अमेरिका नहीं बनना है, भारत को ब्लाइंड अलाइनमेंट छोड़नी होगी। यह बहुत इंपॉर्टेंट है। भारत को आज ज़रूरत है डाइवर्सिफाइड पार्टनरशिप्स की, हमें ज़रूरत है इश्यू बेस्ड कोएलिशंस की, हमें ज़रूरत है ग्लोबल साउथ के निर्णायक नेतृत्व की। अगर पश्चिम अपने खोल में सिमट रहा है तो भारत को बाकी दुनिया की आवाज़ बनना ही होगा। देखिए, आईएसए से अमेरिका का बाहर निकला, ये बहुत ही महत्वपूर्ण रूप से कोई आइसोलेटेड घटना नहीं है, लेकिन यह एक आने वाले युग का संकेत भी है कि अब स्थायी जो दोस्ती है वह दोस्ती केवल और केवल शक्ति से होगी। सवाल यह नहीं है कि अमेरिका क्वाड छोड़ेगा या नहीं, या भारत क्वाड छोड़ेगा या नहीं। असली सवाल यह है कि क्या भारत खुद को इतना अपरिहार्य बना पाएगा कि दुनिया को हमारी जरूरत पड़े, ना कि हम दुनिया पर डिपेंडेंट रहे। ध्यान रखिएगा, इतिहास वफादारों को नहीं बल्कि रास्ता बनाने वालों को याद रखता है, और इसीलिए हमें रास्ता बनाने वाला बनना पड़ेगा। डिपेंडेंसी हमारी नहीं चलेगी और भारत को डिसीजिव रोल्स और डिसीजिव एक्शंस करने ही होंगे। आप अपनी राय भी अवश्य कमेंट करके बताइएगा कि ट्रंप का यह कदम, जिसके अंतर्गत उन्होंने इतने सारे संगठनों को सिर्फ अपने राजनीतिक और आर्थिक लाभ के नाम पर छोड़ दिया है, वहां पर इंटरनेशनल सोलर अलायंस जैसी चीज को छोड़ना, क्या भारत के वैश्विक पटल पर जो ग्लोबल साउथ की आवाज बनने की सोच थी उसके लिए भी एक बड़ी चुनौती बनने जा रहा है? कमेंट अवश्य कीजिएगा। एक छोटा सा अनाउंसमेंट है, वर्ष 2027 के लिए जो बच्चे यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं, या वर्ष 2028 के लिए जो बच्चे की यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं, उन सब के लिए हमारा प्रतिज्ञा बैच लॉन्च हो रहा है। जनवरी बैच है ये, जो हिंदी, इंग्लिश और इंग्लिश तीनों माध्यम में उपलब्ध है। देखिए, 15 जनवरी तक आप एडमिशन ले सकते हैं। जब आप एडमिशन लेंगे तो आपको 18 बुक का सेट मिलेगा, रेगुलर क्लासेस, टेस्ट सीरीज, मेंटोरशिप, ये सब तो मिलेंगे ही मिलेंगे। साथ ही साथ आपको बहुत सारे स्कॉलरशिप्स भी मिलेंगे और रेजिडेंशियल प्रोग्राम, मतलब दिल्ली में रहकर के तैयारी करने की सुविधा भी मिलेगी। एक बार इसकी डिटेल्स को आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए लिंक पर जाकर के देख सकते हैं, और इसके साथ साथ आप अगर चाहें तो जाकर के देख सकते हैं हमारे ऐप पर या वेबसाइट पर। तो एक बार उसको देखिए, और अगर कोई डाउट है या कोई प्रॉब्लम है तो एक बार आप नंबर जो डिस्प्ले हो रहा है उस पर कॉल करके भी पूछ सकते हैं। वहां पर सपोर्ट टीम आपको कॉन्टैक्ट कर लेगी। ध्यान रखिएगा, जब भी आप कोर्स खरीदने जाएं और आपको अच्छा डिस्काउंट चाहिए हो तो आप पीके लाइव कोड इस्तेमाल कीजिए, इससे आपको एक बड़ा डिस्काउंट मिल जाएगा स्टडी आईक्यू के हर एक कोर्स पर। तो ध्यान रखिएगा, पीके लाइव 15 जनवरी लास्ट डेट फॉर जनवरी बैच। थैंक यू सो मच। स्टडी IQ IAS, आपका सिलेक्शन हमारा मिशन।